वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीएल एंड सीएचपीएल। तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस और कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखो, मेजर डिफरेंसेस एक ओवरव्यू दूंगा, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो अगर जैसे कि कमर्शियल पायलट की बात करते हैं तो जिसके विंग्स फिक्स्ड होते हैं, मूवेबल नहीं है, तो वो आपका सीपीएल में कवर होता है। जैसे सेस्ना, सैनिका, जेट इंजन, बोइंग, एटीआर, ये सारे एरोप्लेन में आते हैं। दैट इज वाई जो सीपीएल ब्रैकेट में एरोप्लेन लिखा हुआ होता है, सी प्लेन होता है वो अलग होता है। अब इसी तरीके से सीएचपीएल में हेलीकॉप्टर होता है। हेलीकॉप्टर रोटर विंग होता है, आपने देखा होगा ऊपर रोटर लगा होता है, उसमें ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट के होते हैं। अब इनकी फ्लाइंग रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कॉस्ट वाइज तो सीएचपीएल बहुत महंगा होता है। डिपेंड करता है, आपका 30 से 40,000 रुपये घंटे की ट्रेनिंग होती है। वो एक अलग बात है कि वहाँ पर हमें पूरे घंटे 200 नहीं करने पड़ते हैं, थोड़े से कम घंटे करने पड़ते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी सीपीएल है तो आपको सिर्फ 100 आवर्स ही करने हैं सीएचपीएल करने के लिए। अब बात आती है कि करियर ऑप्शन। तो करियर ऑप्शन आपके सीपीएल में ही ज़्यादा हैं, क्योंकि देखो अपने यहाँ अभी बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर का चलन नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो उसमें जो ज़्यादातर आप लोगों को जो पायलट्स मिलते हैं वो एक्स एयरफोर्स पायलट्स मिलते हैं। रीज़न, सीएचपीएल बहुत कम बच्चे करते हैं जिनकी हॉबी ही होती है कि नहीं यार, मेरे को तो हेलीकॉप्टर पायलट ही बनना है। तो अगर हम करियर ऑप्शन की बात करें तो सीएचपीएल में हम उतना अच्छा करियर नहीं मान सकते, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। देयर इज नो एयरलाइन इन्वॉल्व इन हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस येट। तो मतलब एयरलाइन का तो आपका लाइफ का सवाल खत्म ही हो जाता है अगर आप सीएचपीएल करते हो। सीएचपीएल करने के बाद आप कोस्ट गार्ड में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो। तो अगर नेवी और कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो सीएचपीएल क्यों करना। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन के बेस पर आप किसी भी डिफेंस में जा सकते हो अगर आपको हेलीकॉप्टर पायलट ही बनना है तो। अदरवाइज करियर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सीपीएल इज द बेस्ट ऑप्शन। कॉस्ट वाइज भी हमें सीपीएल में कम कॉस्ट लगती है और करियर ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड होते हैं सीएचपीएल में। बहुत सारे पायलट्स हैं, मैं आपको बता सकता हूं, जो आर्मी एविएशन से जिनके पास हेलीकॉप्टर के आवर्स रहते हैं, वो मेरे से लाइक गाइडेंस एंड क्लासेस लेते हैं बिफोर जॉइनिंग इंडियन एविएशन, क्योंकि वो आर्मी में थे, डिफेंस में थे। हेलीकॉप्टर में बहुत ज़्यादा उनको चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश यही होती है हमारे ये जो घंटे हैं हेलीकॉप्टर्स के, कैसे भी करके वो फिर सीपीएल करते हैं, अपने 100 घंटे की फ्लाइंग रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो सोचो, जब उनके पास 3-4 हज़ार घंटे हैं उसके बाद भी वो अपना सीएचपीएल से सीपीएल कर रहे हैं और वो गाइडेंस लेकर के एविएशन में एंट्री कर रहे हैं, एटीआर की टाइप रेटिंग कर रहे हैं। कभी कभी डिपेंड करता है, उनको मौका मिलता है, एयरलाइंस खुद भी ऑफर कर देती हैं, लेकिन वो पेड टाइप रेटिंग भी कर रहे हैं अपना करियर सेटल होने के लिए किसी भी एयरलाइंस में। तो जब वो 4-5 हज़ार घंटे वाले सेटल नहीं हो पा रहे हेलीकॉप्टर डोमेन में, तो आप फ्रेशर का तो देखो कोई सवाल ही नहीं बनता है, आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये एज पर मार्केट सिचुएशन, एज पर माय नॉलेज एंड जस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू, तो ये एक मेजर डिफरेंसेस हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें, कॉस्ट वाइज देखें, और जो डिफरेंस है, डेफिनेटली हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसमें फिक्स विंग होता है, वो रोटर विंग होता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, कंट्रोल के भी डिफरेंसेस बहुत हैं। और अगर हम कॉमन पढ़ाई की बात करें तो टेक्निकल को हटा के सारी पढ़ाई आपकी सेम होती है। रेगुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, नेविगेशन पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ टेक्निकल चेंज हो जाता है आपका, क्योंकि इसमें आप एरोप्लेन में फिक्स विंग का पढ़ रहे होगे, उसमें रोटर विंग का पढ़ रहे होगे। सो आई होप आई हैव गिवन द आंसर ऑफ योर क्वेरी। लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल आपके जहान में बचा हुआ है तो कनेक्ट हो जाइए इंस्टाग्राम पर। आई वुड लव टू आंसर यू बैक whenever I am available. Thank you so much, Captain P. Kumar.